श्री सद्गुरु अव्यक्त रूप में विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके ही कृपा पात्र वर्तमान आचार्य महर्षि चतुरानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले मुंद मंगल में साधु समाज के चरण कमलों में सत सत नमन। इस सत्संग में यत्र तत्र से आए हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सबों को मेरा नमन है। हम लोग बहुत देर से ध्यान की महिमा के बारे में श्रवण करते आ रहे हैं। ध्यान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है शास्त्रों में, और संतों की वाणियों में तो कहा ही क्या जाए। संत ध्यान के द्वारा ही परम पद को प्राप्त किए। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है, ईश्वर का साक्षात्कार किया है, वो ध्यान के ही माध्यम से। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी हर हमेशा ध्यान की आवश्यकता होती है। सभी आदमी ध्यान करते हैं। सब जिस काम को हम लोग करने जाते हैं तो उसमें अपना मन लगा करके ही उस काम को करते हैं। अगर काम कर रहे हैं कहीं मन आपका कहीं, तो वह काम बिगड़ जाएगा, उसमें त्रुटि आ जाएगी। तो व्यवहारिक जीवन में हर हमेशा ध्यान की आवश्यकता होती है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उतना ही ध्यान नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए संत सद्गुरु से ध्यान की युक्ति जाननी पड़ती है। और युक्ति जानकर जब ध्यान करेंगे तब हमारा परम कल्याण होगा। ध्यान से आवरण का भेदन होता है। पूरे शरीर में हमारी चेतन वृत्ति फैली हुई है, तो जहां से ये चेतन वृत्ति फैली है, ध्यान के माध्यम से पुनः वहीं पर उनको समेटा जाता है दृष्टि योग की क्रिया से। दृष्टि योग का अभ्यास करते करते जब हमारी सूरत आज्ञा केंद्र चक्र में पूर्णतः सिमट जाती है, तब उसका ऊर्ध्वगमन होने लगता है। जब हमारी सूरत का ऊर्ध्वगमन होता है तो आवरण का भेदन होता है। पहला आवरण है अंधकार का। अंधकार का भेदन होता है, हमारी सूरत प्रकाश में चली जाती है। प्रकाश में भी जब हमारी सूरत सिमटी हुई रहती है तो प्रकाश को भी पार करके हम शब्द मंडल में चले जाते हैं। एवं प्रकार से शब्द मंडल को भी पार कर हमारी सूरत निशब्दम परमम पदम में लीन हो जाती है, जो कि परम पद है, ईश्वर का धाम है। अभी हम लोग सुन रहे थे, बीजाक्षरम परम बिंदुम नाद्यम तस्योपरि स्थितम सो शब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम।
कि बीजाक्षरम परम बिंदु, ये सृष्टि की जो रचना हुई है बिंदु के द्वारा हुई है, और परम बिंदु अर्थात वास्तविक बिंदु बाहर में नहीं बनाया जा सकता है। वास्तविक बिंदु तभी बनती है जबकि हमारी दृष्टि की दोनों धारें आपस में मिलती है, तब वास्तविक बिंदु बनता है। बाहर में काल्पनिक बिंदु कितना हो महीन से महीन नोक से अगर हम बिंदु बनाएं तो वह काल्पनिक ही होगा, क्योंकि बिंदु की परिभाषा है, बिंदु की परिभाषा है जिसका स्थान हो परिमाण नहीं, अर्थात जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं हो, लेकिन वह स्थान छेक रहा, स्थान है उसका। तो बाहर में कितना हो महीन से महीन नोक से भी अगर हम इंगित करें, चिन्ह करें, तो उसमें कुछ न कुछ लंबाई चौड़ाई मोटाई आ ही जाता है। तो बाहर में बिंदु नहीं बनाया जा सकता। जब ध्यान के माध्यम से हमारी दृष्टि की दोनों धारें जब आपस में मिलती है तब सही सही बिंदु प्रकट होती है। और नादम तत्स्योपरि स्थित, जहाँ पे बिंदु प्रकट होती है वहीं पे शब्द सुनाई पड़ता है। वह शब्द किसी गाजे बाजे की नहीं, बल्कि वह ब्रह्म ध्वनि है, अंतर की ध्वनि है। उस शब्द के सहारे चलते चलते सूरत निशब्दम परमम पदम पर में पहुंच जाती है। तो अभी हम लोग जो सुन रहे थे कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, अर्थात कि ध्यान योग के द्वारा कितना हूं बड़ा से बड़ा पाप क्यों ना हो उसको क्षय किया जा सकता है, नाश किया जा सकता है। तो ध्यान योग से सिर्फ पापों का ही क्षय नहीं होता है, ध्यान योग से हम अपने शुभ और अशुभ दोनों तरह के कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। दोनों ही हमारे बंधन हैं। शुभ कर्म अशुभ कर्म अगर लोहे का बंधन है, लोहे का जंजीर है, तो शुभ कर्म सोने का जंजीर है, लेकिन दोनों है बंधन ही। दोनों बंधन के कारण ही बारंबार जन्म लेना पड़ता है, सुख दुख भोगना पड़ता है। इसलिए संत महात्माओं का कहना है कि ऐसी भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें कि दोनों प्रकार के कर्म हमारा क्षय हो जाए और हम परमात्मा पद में लीन होकर सारे दुखों से निवृत्त हो जाए। इसके लिए एक मात्र उपाय है ध्यान योग। जो करेंगे उनको किसी न किसी जन्म में सफलता मिलेगी और अंत में जाकर जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः सभी आदमी उदार हृदय से गुरु महाराज की जयकार करें। श्री सद्गुरु